द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। हमारे कार्यक्रम शायर में हम बात करेंगे मशहूर फिल्म गीतकार और शायर शकील बदायूनी जी के बारे में। उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला 3 चीजों के लिए मशहूर है: पीर, पेड़े और कवि। 13वीं सदी के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म भी यही हुआ था। यहाँ मौजूद छोटी जियारत और बड़ी जियारत के नाम से जानी जाने वाली दरगाह दूर दूर से हजारों लोगों को आकर्षित करती है। पीर और पेड़ों से इतर अगर कवियों की बात की जाए तो इस जिले ने इस्मत चुगताई, जीलानी बानो, दिलावर फिकार, आले अहमद सुरूर, अदा जाफरी, फानी बदायूनी, बेखुद बदायूनी और शकील बदायूनी जैसे एक से एक नामी कवि और शायर देश को दिए हैं। यहाँ से निकले कवियों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इन सभी में से एक कवि ऐसा भी रहा जिसने अपने साहित्य के साथ साथ हिंदी सिनेमा को बेहतरीन नगमों से सजाया। हम बात कर रहे हैं शकील बदायूनी जी की, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से एक हिट गाने दिए, जिसे लोग आज भी बहुत ही चाव के साथ सुनते हैं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। शकील बदायूनी का लिखा यह गीत देश भर में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर जब गूंजता है तो बरबस ही उनकी याद जीवंत हो उठती है। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। रूमानी मोहब्बत और देश प्रेम के भावों से ओतप्रोत गीतों के जरिए हर आम और खास के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले शकील बदायूनी का जन्म 3 अगस्त 1916 को बदायूं में हुआ था। शकील के पिता मोहम्मद जमाल अहमद कादरी चाहते थे कि उनका बेटा बेहतर तैयार हो। इसके लिए उन्होंने घर पर ही अरबी, उर्दू, फारसी और हिंदी के ट्यूशन की व्यवस्था की। शकील के घर में शायरी का कोई माहौल नहीं था। हाँ, शकील के एक दूर के रिश्तेदार धार्मिक शायर थे। शकील पर घर के माहौल से अलग बदायूं और रिश्तेदार की शायरी का असर पड़ा। वे शायरियां करने लगे, लेकिन शायर के तौर पर उनकी पहचान बदायूं छोड़ने के बाद हुई। 1936 में जब शकील पढ़ाई के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे, तब उन्होंने कॉलेज और विश्वविद्यालयों के मुशायरों में जमकर हिस्सा लेना शुरू किया। 1940 में सलमा के साथ उनका निकाह हो गया।
हालांकि ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सप्लाई ऑफिसर के रूप में शकील दिल्ली पहुंच गए। नौकरी के बावजूद उनका मुशायरों में जाना जारी रहा। दिल्ली के ही एक मुशायरे ने इनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। वर्ष 1946 में उन्हें दिल्ली के एक मुशायरे में शिरकत करने का मौका मिला। उन्होंने शेर पढ़ा था, मैं नजर से पी रहा था तो दिल ने बद्दुआ दी, तेरा हाथ जिंदगी भर कभी जाम तक न पहुंचे। मुशायरे में शामिल हुए फिल्म निर्माता A.R. कारदार को यह शेर इतना पसंद आया कि उन्होंने शकील बदायूनी को माया नगरी मुंबई आने का बुलावा भेज दिया। वह माया नगरी पहुंचे तो वहां संगीतकार नौशाद से मुलाकात हुई। दोनों की जुगलबंदी ने 20 साल तक बॉलीवुड में धूम मचा दी। मुंबई में उनकी मुलाकात उस वक्त के मशहूर निर्माता A.R. कारदार उर्फ कारदार साहब और मशहूर संगीतकार नौशाद से हुई। यहाँ उनके कहने पर उन्होंने हम दिल का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की आग लगा देंगे गीत लिखा। यह गीत नौशाद साहब को काफी पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही कारदार साहब की फिल्म दर्द के लिए साइन कर लिया गया। हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे। हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। हो जाएगी फिर दुनिया आबाद यतीमों की, हो जाएगी फिर दुनिया आबाद यतीमों की। गूंजेगी ज़माने में फरियाद यतीमों की, गूंजेगी ज़माने में फरियाद यतीमों की। रोते हुए नगमों से तूफान उठा देंगे, रोते हुए नगमों से तूफान उठा देंगे। हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। वर्ष 1947 में अपनी पहली ही फिल्म दर्द के लिए गीत अफसाना लिख रही हूँ की जबरदस्त कामयाबी से शकील बदायूनी शोहरत की बुलंदियों पर जा बैठे। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। शकील बदायूनी कॉलेज टाइम से ही सागर साहब के इतने बड़े फैन थे,
ये बात सागर साहब को उज्जैन के सुल्तान अहमद सिद्दीकी साहब ने बताई थी। वे भी उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और शकील बदायूनी के रूममेट थे, लेकिन उज्जैन के होने के बावजूद तब वे सागर साहब को नहीं जानते थे, क्योंकि उनकी शायरी में दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन जब शकील बदायूनी ने सुल्तान साहब से पूछा कि यार, क्या तुम सागर को जानते हो, तो सुल्तान साहब ने इनकार कर दिया। लेकिन जब वे छुट्टियों में अपने घर उज्जैन आए तो सबसे पहले सागर साहब का पता मालूम कर उनसे मिलने गए और शकील बदायूनी के उनके प्रति जो दीवानगी थी उसे बयान किया। इस बात का एहसास शकील बदायूनी को भी था कि फिल्मों में उनकी कामयाबी में सागर चिश्ती उज्जैनी साहब का बड़ा योगदान है। फिल्म मुग़ल-ए-आज़म का मशहूर गीत जब रात ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा, ये गीत सागर चिश्ती साहब के एक शेर से उठाया गया। उनका मतलब था, सूरत इश्क अंदाज़े जिगर क्या होगी, रात जब इतनी हंसी है तो सहर क्या होगी। शकील बदायूनी सागर साहब के इतने बड़े फैन थे कि एक बार वे जान निसार अख्तर साहब को लेकर सागर साहब से मिलने इंदौर आए। जान निसार साहब सागर साहब के उस्ताद भाई भी थे और वो भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। सागर साहब ने रवीश शबाब साहब को बताया था कि वे दोनों उन्हें मुंबई ले जाना चाहते थे, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे जाने की इजाज़त नहीं दी। सागर साहब से शकील बदायूनी ने कहा कि वो अपने मिसरे या शेर अपने फिल्मी गानों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सूफी तबीयत के मर्द सागर साहब ने उनसे कहा कि तुम्हें मेरा जो भी कलाम इस्तेमाल करना हो वो कर सकते हो, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त देता हूँ। शकील की कामयाबी के पीछे एक बड़ा राज यह था कि वे हिंदुस्तान के हर बड़े मुशायरे का लंबे समय तक हिस्सा रहे। इस दौरान उन्होंने यह बात बखूबी समझी कि मशहूर होने के लिए एक सुखन के साथ अंदाज़े बयां भी चुस्त होना चाहिए। इस पर अल्फाज अगर सादे हों और आसान ज़बान में लिखे जाएं तो सोने पर सुहागा है। मुंबई आकर उन्होंने सादे अंदाज में गज़ल कहना और मुकम्मल कर लिया था। शकील के आलोचक उन्हें सिर्फ मोहब्बत के अफसाने लिखने वाला शायर कहते थे। दरअसल उन पर यह ठप्पा उन अदीबों शायरों की तरफ से लगा था जो उन दिनों लेखन में प्रगतिशीलता के नारे बुलंद कर रहे थे। सरदार जाफरी ने उनके लिए कहा है, शकील गज़ल कहना भी जानते हैं और गाना भी। मैं अपनी अदबी ज़िंदगी में उनसे दूर रहा हूँ, लेकिन उनकी गज़ल से हमेशा कुर्बत महसूस की है। दिलचस्प है कि जाफरी खुद बड़े प्रगतिशील शायर थे। साहिर ने तो शकील के बारे में यहाँ तक कहा है कि जिगर और फिराक के बाद की पीढ़ी में शकील अकेले शायर हैं जिन्होंने अपनी कला के लिए गज़ल का क्षेत्र चुना है। शकील बदायूनी ने मोहब्बत और दर्द भरे नगमों से अपनी खास पहचान बनाई। साथ ही भक्ति भाव से भरे गीत भी लिखकर अनूठी मिसाल भी पेश की। फिल्म बैजू बाबरा का यह गीत आज भी लोगों की जुबान पर है। मन तड़पत हरिदर्शन को आज, मन
तरपत हरिधर शन को आज मन तरपत हरिधर शन को आज मोरे तुम बिना बिगड़े सगर काज हो बिनती करत रखियो लाज मन तरपत हरिधर शन को आज। शकील बदायूनी ने करीब 3 दशक के फिल्मी जीवन में लगभग 90 फिल्मों के लिए गीत लिखे। उनके फिल्मी सफर पर एक नजर डालने से पता चलता है कि उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में संगीतकार नौशाद के साथ ही की। नौशाद आपके सबसे करीबी दोस्तों में से थे। आप दोनों ने लगभग 20 वर्षों तक साथ काम किया। फिल्म बैजू बावरा आप दोनों के फिल्मी सफर का एक मील का पत्थर था। जब निर्देशक विजय भट्ट साहब कवि प्रदीप से गीत लिखवाना चाहते थे, पर नौशाद ने उन्हें एक बार शकील के लिखे गीत सुनने को कहा और वे मान गए। इसके बाद की कहानी आप सब जानते हैं। और दोनों चमकते सितारे की तरह फिल्मी आसमान पर छा गए। जब शकील को टीबी हुई और उन्हें पंचगनी इलाज के लिए ले जाया गया, तब नौशाद शकील की आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे। तब उन्होंने शकील बदायूनी साहब को 3 फिल्में दी और मेहनताना सामान्य से लगभग 10 गुना दिया। शकील बदायूनी के लिखे कुछ मशहूर गीतों में शामिल हैं अफसाना लिख रही हूँ, दर्द, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, 14वीं का चांद। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए 20 साल बाद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, सन ऑफ इंडिया। गाए जा गीत मिलन के, मेला सुहानी रात ढल चुकी दुलारी, ओ दुनिया के रखवाले बैजू बावरा। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के 2 रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाले, अब तो नीर बहाले। अब तो
नीर बहा ले। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा मदर इंडिया। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन, आज की रात कोहिनूर। प्यार किया तो डरना क्या मुग़ल आज़म, न जाओ सैयां छुड़ा के बहियां, साहब बीबी और गुलाम। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक हुई बेकरी, गंगा जमुना। दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है, जिंदगी और मौत। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। इश्क कहते हैं किसे और आशिकी क्या चीज है। दिल लगा कर हम ये समझे। शकील बदायूनी की जोड़ी मशहूर संगीतकार नौशाद और हेमंत कुमार के साथ खूब जमी। शकील बदायूनी ने हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में बेकरार करके हमें यूं न जाइए, कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए 20 साल बाद। और भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, न जाओ सैयां छुड़ा के बहियां, साहब बीबी और गुलाम। जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए, जिंदगी और मौत जैसे गीत गाए। श्री रामचंद्र के संगीत से सजा उनका दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है, जिंदगी और मौत गीत आज भी बहुत पसंद किया जाता है। निर्माता निर्देशक AR कारदार की फिल्मों में भी शकील बदायूनी के लिखे गीतों का अहम रोल रहा है। इन दोनों की जोड़ी की सबसे पहली फिल्म वर्ष 1947 में प्रदर्शित फिल्म दर्द थी और शकील बदायूनी की पहली ही फिल्म थी जो सुपर हिट भी हुई थी। इसके बाद इन दोनों की जोड़ी ने दुलारी, दिल लगी, दास्तान, जादू, दीवाना, दिले नादान, दिल दिया दर्द लिया और जैसी कई हिट फिल्मों में एक साथ काम किया। कारदार साहब के अलावा उन्होंने गुरुदत्त, महबूब खान, के आसिफ, राज खोसला, नितिन बोस की फिल्मों को भी अपने गीत से सजाया है। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की फिल्मों की कामयाबी में भी शकील बदायूनी के रचित गीतों का अहम योगदान रहा है। इन दोनों की जोड़ी वाली फिल्मों में मेला, बाबुल, दीदार, आन, अमर, उड़न खटोला, कोहिनूर, मुग़ल आज़म, गंगा जमुना, लीडर, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम, संघर्ष और आदमी शामिल हैं। शकील बदायूनी को अपने गीतों के लिए लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार वर्ष 1960 में प्रदर्शित 14वीं का चांद फिल्म के 14वीं का चांद हो या आफताब हो गाने के लिए दिया गया। वर्ष 1961 में प्रदर्शित फिल्म घराना के गाने हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं के लिए भी सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं।
कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। इसके अलावा 1962 में भी शकील बदायूनी फिल्म 20 साल बाद में कहीं दीप जले कहीं दिल गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। मेरा गीत मेरे दिल की पुकार है, जहाँ मैं हूँ वहीं तेरा प्यार है। अब हम बात करते हैं शकील बदायूनी की शेर और शायरी और गजल संग्रह के बारे में। सन 1942 से 1944 के बीच आपने अपनी शायरी से बहुत नाम कमाया। आपकी प्रसिद्धि के पीछे सबसे बड़ा हाथ शकील के शायरी के लहजे और तरन्नुम का था। यहाँ शायरी का दौर यगाना जगेजी, फिराक, शाद, आरिफी की नई गजल और जोश, फैज और अख्तर उल ईमान की नज्म में बदलाव का दौर थे। नज्मों गजलों में नए नए प्रयोग किए जा रहे थे और शकील उसी पीढ़ी के बढ़ते हुए शायर थे जो दाग के बाद चलती आ रही थी। शकील उस समय के मुशायरों में अलग ही जगमगाते थे, जिस कारण से उनका व्यक्तित्व भी श्रोताओं को प्रभावित करता था। वे मुशायरों के बेहद लोकप्रिय शायर थे। जिस मुशायरे में होते थे, शायरी सुनाने के बाद सारा मुशायरा लूट ले जाते थे। उनके 7 मुशायरों में फना निज़ामी, शेरी भोपाली, दिल लखनवी, राज मुरादाबादी, मजरूह सुल्तानपुरी, खुमार, बाराबंकवी सभी शामिल होते थे। शकील वो शायर थे जो मुशायरों में अकेले शिरकत नहीं करते थे। वे अपने साथ अपने शिष्यों और प्रशंसकों का भी पूरा समूह ले जाते थे, जिनमें शिफा ग्वालियरी, सबा अफगानी, कमर भुसावली और बहुत से शायर होते थे। इन सभी का खर्चे मुशायरा कमेटी वहन करती थी। सो वो थे तो बड़े महंगे शायर, पर अपनी शायरी के परचम के कारण उनकी किसी मुशायरे में आना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और बरसों ज़हन में रहती थी। निदा फजली कहते हैं, एक बार वे ग्वालियर में उनसे मिले। वे मुशायरों में गर्म सूट और टाई, खूबसूरती से संवरे हुए बाल और चेहरे की आभा से वे शायर अधिक फिल्मी कलाकार नजर आते थे। मुशायरा शुरू होने से पहले वे पंडाल में अपने प्रशंसकों को अपने ऑटोग्राफ से नवाज रहे थे। उनके होठों की मुस्कुराहट कलम के लिखावट का साथ दे रही थी। इस मुशायरे में दाग के अंतिम दिनों के प्रतिष्ठित मुकामी शायरों में हजरत नातिक गुलावटी को भी नागपुर से बुलाया गया था। लंबे पूरे पठानी जिस्म और दाढ़ी
रोशन चेहरे के साथ वो जैसे ही पंडाल के अंदर घुसे, सारे लोग सम्मान में खड़े हो गए। शकील इन बुजुर्ग के स्वभाव से शायद परिचित थे। वे उन्हें देखकर उनका एक लोकप्रिय शेर पढ़ते हुए उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। वो आंख तो दिल लेने तक बस दिल की साथी होती है, फिर लेकर रखना क्या जाने दिल लेती है और खोती है। लेकिन मौलाना नातिक इससे खुश नहीं हुए। उनके माथे पर उनको देखते ही बल पड़ गए। वे अपने हाथ की छड़ी को उठा उठा कर किसी स्कूल के उस्ताद की तरह बरखुरदार, मियाँ शकील, तुम्हारे तो पिता भी शायर थे और चचा मौलाना जियाउल कादरी भी उस्ताद शायर थे। तुमसे तो छोटी मोटी गलतियों की उम्मीद हमें नहीं थी। पहले भी तुम्हें सुना पढ़ा था, मगर कुछ दिन पहले ऐसा महसूस हुआ कि तुम भी उन्हीं तरक्की पसंदों में शामिल हो गए हो जो रवायत और तहजीब के दुश्मन हैं। वह भारी आवाज में बोल रहे थे। शकील इस तरह की आलोचना से घबरा गए, पर वे बुजुर्गों का सम्मान करना जानते थे। वे सबके सामने अपनी आलोचना को मुस्कुराहट से छिपाते हुए उनसे पूछने लगे, हजरत, आपकी शिकायत वाजिब है, लेकिन मेहरबानी करके गलती की निशानदेही भी कर दें तो मुझे उसे सुधारने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा, बरखुरदार, आज तुम्हारा एक फिल्मी गीत रेडियो पर अक्सर सुनाई दे जाता है। उसे भी कभी कभार मजबूरी में हमें सुनना पड़ता है और उसका पहला शेर यूं है, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मियाँ, इन दोनों मिसरों का वजन अलग अलग है। पहले मिसरे में तुम लगाकर यह दोष दूर किया जा सकता था। कोई और ऐसी गलती करता तो हम नहीं टोकते, मगर तुम हमारे दोस्त के लड़के हो, हमें अजीज भी हो, इसलिए सूचित कर रहे हैं, बदायूं छोड़कर मुंबई में भले ही बस जाओ, मगर बदायूं की विरासत का तो पालन करो। शकील अपनी सफाई में संगीत शब्दों और उनकी पेचीदगियां बता रहे थे। उनकी दलीलें काफी सूचनापूर्ण और उचित थीं, लेकिन मौलाना नातिक ने इन सब के जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, मियाँ, हमने जो मुनीर शिकोहाबादी और बाद में मिर्जा दाग से जो सीखा है, उसके मुताबिक तो यह गलती है और माफ करने लायक नहीं है। हम तो तुमसे यही कहेंगे, ऐसे पैसे से क्या फायदा जो रात दिन फन की कुर्बानी मांगे। उस मुशायरे में नातिक साहब को शकील के बाद अपना कलाम पढ़ने की दावत दी गई थी। उनके कलाम शुरू करने से पहले शकील ने खुद माइक पर आकर कहा था, हजरत, नातिक इतिहास के जिंदा किरदार हैं। उनका कलाम पिछले कई नस्लों से जबान और बयान का जादू जगा रहा है, कला की बारीकियों को समझने का तरीका सिखा रहा है और मुझ जैसे साहित्य के नवागंतुकों का मार्गदर्शन कर रहा है। मेरी गुजारिश है, आप उन्हें सम्मान से सुने। उनके स्वभाव में उनके धार्मिक मूल्य थे। अपनी एक नज्म फिसीह उल मुल्क में दाग के हुजूर में उन्होंने साइल दहलवी, बेखुद, सीमाब और नूह नारवी आदि का उल्लेख करते हुए दाग की कब्र से वादा भी किया था, ये दाग दाग की खातिर मिटा के छोड़ेंगे, नए अदब को फसाना बना के छोड़ेंगे। शकील की शायरी में हर तरफ रात का जिक्र मिलता है। ये शायर, जो मोहब्बतों का शायर भी कहलाता है, अपनी हर नज्म या गजल में कहीं ना कहीं जिक्र कर ही लेता है। वे कई बार ये दोहराते थे, मैं शकील
दिल का हूँ तर्जुमा की मोहब्बतों का हूँ राज़दां, मुझे फ़ख्र है मेरी शायरी मेरी ज़िंदगी से जुदा नहीं। पहले गज़ल संग्रह रानाइयाँ में कुछ ऐसे ही शेरों की बुनियादी पर जिगर मुरादाबादी ने अपनी भूमिका में शकील की शायरी में लिखा था। इस तरह के शेर भी अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कह दे तो मैं उसे सही मायनों में शायर मानने को तैयार हूँ। आपकी मुख्य प्रकाशित गजल संग्रह में धरती को आकाश पुकारे 1961, दूर कोई गाए कुलियात ए शकील 1998, नगमाए फिरदौस 1948, रानाइयाँ 1950, रंगीनियाँ 1961, शबिश्ता 1958 शामिल हैं। शकील बदायूनी को बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था और वे पिकनिक पे जाना और पतंगे उड़ाना भी पसंद करते थे। शकील बदायूनी साहब को 53 वर्ष की उम्र में डायबिटीज के कारण 20 अप्रैल 1970 को बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई में ये दमकता सितारा अस्त हो गया। आप अपने पीछे अपनी पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री को छोड़ गए। आपके करीबी दोस्त अहमद जकरिया और रंगून वाला ने आपकी मृत्यु के बाद एक ट्रस्ट बनाया, याद शकील, और यही ट्रस्ट आपके परिवार की आय का स्रोत था। दर्शकों के लिए पेश है शकील बदायूनी की गजल। जीने वाले कसा से डरते हैं, जहर पीकर दवा से डरते हैं। जाहिदों को किसी का खौफ नहीं, सिर्फ काली घटा से डरते हैं। आह जो कुछ कहें हमें मंजूर, नेक बंदे खुदा से डरते हैं। दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, दोस्तों की वफा से डरते हैं। अज़्मो हिम्मत के बावजूद शकील इश्क की इब्तिदा से डरते हैं। पेश है एक और गजल। कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। आप लिल्लाह न देखा करें आईना कभी, दिल का आ जाना बड़ी बात नहीं होती है। छुप के रोता हूँ तेरी याद में दुनिया भर से, कब मेरी आंख से बरसात नहीं होती है। हाले दिल पूछने वाले तेरी दुनिया में कभी, दिन तो होता है मगर रात नहीं होती है। जब भी मिलते हैं तो कहते हैं कैसे हो शकील, इससे आगे तो कोई बात नहीं होती है। शकील बदायूनी के लिखे बेहतरीन शेरों में शामिल है अब तो खुशी का गम है, न गम की खुशी मुझे, बेहिस बना चुकी है बहुत जिंदगी मुझे। ए मोहब्बत तेरी अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरी नाम पे रोना आया। अपनों ने नजर फेरी तो दिल तूने दिया साथ, दुनिया में कोई दोस्त मेरे काम तो आया। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताज महल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत में बेगाना नहीं हूँ। काफी है मेरे दिल की तसल्ली को यही बात, आप आ न सके आपका पैगाम तो आया। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। कोई ए शकील पूछे ये जुनू नहीं तो क्या है, कि उसी के हो गए हम जो ना हो सका हमारा। कोई दिलकश नजारा हो, कोई दिलचस्प मंजर हो, तबीयत खुद बहल जाती है बहलाई नहीं जाती। क्या हंसी ख्वाब मोहब्बत ने दिखाया था हमें, खुल गई आंख तो ताबीर पे रोना आया।
उनका जिक्र, उनकी तमन्ना, उनकी याद। वक्त कितना कीमती है आजकल, उन्हें अपने दिल की खबरें मेरी दिल से मिल रही हैं। मैं जो उनसे रूठ जाऊं तो पयाम तक न पहुंचे। दुनिया की रिवायत से बेगाना नहीं हूं, छेड़ो न मुझे, मैं कोई दीवाना नहीं हूं। जाने वाले से मुलाकात न होने पाई, दिल की दिल में ही रही, बात न होने पाई। जब हुआ जिक्र जमाने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिल नाकाम पे रोना आया। तुम फिर उसी अदा से अंगड़ाई लेके हंस दो, आ जाएगा पलटकर गुजरा हुआ जमाना। दिल की तरफ शकील तवज्जो जरूर हो, ये उजड़ गया तो बसाया न जाएगा। बदलती जा रही है दिल की दुनिया, नए दस्तूर होते जा रहे हैं। बुज़दिली होगी चिरागों को दिखाना आंखें, अब्र छट जाए तो सूरज से मिलाना आंखें। छुपे हैं लाख हक के मरहले गुमनाम होठों पर, उसी की बात चल जाती है जिसका नाम चलता है। अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिए।